सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज मनाने जा रहा है शताब्दी समारोह 2026। ये अवसर है हमारी परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जन्म की शताब्दी का। 1926 में जन्म हुआ था हमारी परम वंदनीय माता जी का और उनकी जन्म की शताब्दी है और साथ ही अवसर है उस अखंड दीप की शताब्दी का, जिसके आगे 100 साल पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, जब वो साधना कक्ष में थे तो इसी ज्योति के आगे उन्हें अपने जो गुरु थे दादा गुरुदेव सर्वेश्वरानंद जी, उनके दर्शन हुए थे साधना के समय। और बाद में इसी अखंड दीप के आगे उन्होंने 24 साल तक 24 लाख के 24 गायत्री के महापुरुष चरण किए और बाद में इस अखंड दीपक को प्रज्वलित रखा किया, इसे खंडित नहीं किया गया। और इस अखंड दीप के आगे आज भी शांति कुंज के अंदर जो देव कन्याएं हैं वो लगातार जप करती रहती हैं। तो ये इतनी तप साधना का प्रतीक है ये अखंड दीप, जिसे चलते चलते प्रज्वलित होते होते 100 साल हो चुके हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जब हम इस शरीर को त्याग देंगे तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम सदैव के लिए, हम और माता जी इस अखंड दीप की ज्योति में विद्यमान हो जाएंगे और अपने सारे ही गायत्री परिजनों को प्रेरणा और प्रकाश देते रहेंगे। तो इस अखंड ज्योति का भी शताब्दी वर्ष है ये। तो इस शताब्दी समारोह में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, कब से होने वाले हैं, ये सारे ही गायत्री परिजन जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ कि शांति कुंज का जो जन्म शताब्दी समारोह है उसमें कब क्या होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। तो इस शताब्दी समारोह की शुरुआत हो रही है 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन से। इसमें पहले तो प्रातः 5 से 9 बजे तक प्रातःकालीन सत्र लगेगा, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे प्रातःकालीन सत्र में। और सुबह 10:30 बजे से होगा युग ऋषि युग व्यास क्षेत्र का अनावरण, मतलब 3 इनॉग्रेशन होने हैं ये 24 जनवरी को। इसमें पहला होगा ऋषि युग्म जीवन झांकी का अनावरण, मतलब एक पूरी एग्जीबिशन लगेगी परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में बताने वाली। और एक बेस कैंप जहां सब लोग रहेंगे उसका अनावरण होगा और साथ ही साथ अनावरण होगा साहित्य केंद्र का अनावरण। और मतलब जो पूरी बुक्स की जो एग्जीबिशन है या जहाँ से बुक्स खरीदी जा सकती हैं परम पूज्य गुरुदेव की, वो जो साहित्य केंद्र होगा उसका भी इनॉग्रेशन होगा 14 जनवरी को 10:30 बजे। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रातःकालीन सत्र में क्योंकि ये जो प्रातःकालीन सत्र है ये रोज ही लगेगा, जब से लेकर ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है और ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। 5 बजे होगा जागरण और 5:07 बजे होगा सामूहिक प्रार्थना। 5:30 बजे सुबह होगी सामूहिक आरती और प्रातः 6 बजे होगा ध्यान। 6:40 पर होगी अमृतवाणी और 6:45 पर प्रातः होगा प्रज्ञा गीत और 7 बजे से लेके 9 बजे तक होगा निर्धारित स्थलों पर सामूहिक जप। जो जगह वहाँ निश्चित की गई है जप के लिए वहाँ पर जप होगा। तो ये तो रोज वाला जो दैनिक कार्यक्रम है ये प्रतिदिन सेम ही रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। 14 जनवरी को तो इनॉग्रेशन हो जाएगा सारी चीज़ों का। उसके बाद 18 जनवरी के दिन प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक तो प्रातःकालीन सत्र रहेगा और उसके बाद 10:30 बजे से ध्वज वंदन समारोह है और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक दोपहर को होगी सामूहिक चर्चा और इसके विषय रहेंगे शक्ति पीठ जन जागरण का केंद्र बने, लोक सेवियों का दिशाबोध और तीसरा विषय रहेगा हमारा युग निर्माण सत संकल्प। तो ये है 18 जनवरी 2026 के कार्यक्रम। 19 जनवरी 2026 माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन होने वाला है। प्रातः जागरण होगा 5 बजे, 5 से 9 बजे के ये प्रातःकालीन सत्र चलेगा और दोपहर को 11 बजे से विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह
मनाया जाएगा और साथ ही साथ आदिवासियों का सम्मेलन भी होगा। और 2 बजे से 4 बजे तक दोपहर को होगी सामूहिक चर्चा और इसके विषय रहेंगे शक्तिपीठ जन जागरण के केंद्र बने, लोक सेवियों का दिशाबोध और तीसरा हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। और शाम को 6:30 बजे होगा आदिवासी सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। और 20 जनवरी 2026 माघ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन प्रातः 5 बजे जागरण और 5 से लेकर 9 बजे तक प्रातकालीन सत्र चलेगा। और पूर्वाह्न को 10 बजे ज्योति कलश यात्रा का शुभारंभ, मतलब ज्योति कलश यात्रा निकलेगी 20 जनवरी को। और दोपहर को 12:30 बजे ज्योति कलश यात्राओं का प्रवेश होगा, पूजन होगा एवं शंख नाद होगा। और दोपहर को 1 बजे से युग संगीत होगा और साथ ही साथ प्रवचन और राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, ये इसका विषय रहेगा। और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक सामूहिक चर्चा चलेगी। विषय वही पहले वाले हैं, शक्तिपीठ जन जागरण का केंद्र बने, लोक सेवियों का दिशाबोध और हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। और शाम को 7 बजे से होंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। और 21 जनवरी 2026 माघ शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन प्रातः 5 बजे जागरण और 5 से लेकर 9 बजे तक प्रातकालीन सत्र। पूर्वाह्न में 10 बजे से 12:30 बजे तक हमारी युग निर्माण योजना, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट उद्बोधन, सफलता की कहानियां वहां बताई जाएंगी एवं युग निर्माण की नींव रखने वाले प्रेरणा स्तंभों का सम्मान भी होगा। और 2 बजे से 4 बजे तक सामूहिक चर्चा चलेगी। शक्तिपीठ जन जागरण के केंद्र बने, लोक सेवियों का दिशाबोध और हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। शाम को 5 से 6:30 बजे तक उद्बोधन होगा और शाम को 7 बजे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। अब 22 जनवरी 2026 माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन होने वाला है। सुबह 5 बजे जागरण और 5 से 9 बजे तक प्रातकालीन सत्र, ये हर दिन सेम ही रहने वाला है। और दोपहर को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा ज्योति अब ज्वाला बनेगी, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट उद्बोधन होगा, सफलता की कहानियां होंगी एवं राष्ट्र निर्माण की नींव रखने वाले प्रेरणा स्तंभों का सम्मान किया जाएगा। और दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक सामूहिक चर्चा चलेगी। विषय वही है पहले वाले, शक्तिपीठ जन जागरण के केंद्र बने, लोक सेवियों का दिशाबोध और तीसरा है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। और शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक होने वाला है दीप यज्ञ, ज्योति संकल्प धारणा महायज्ञ। और 23 जनवरी 2026 मतलब वसंत पंचमी के दिन पुनः प्रातः 5 बजे जागरण और 5 से 9 बजे तक प्रातःकालीन सत्र और पूर्वाह्न 10 बजे से विशेष कार्यक्रम होगा और विशेष आध्यात्मिक सत्र लगेगा। और 24 जनवरी 2026 को माघ शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन होगा। सुबह 5 बजे जागरण और 5 से 9 बजे तक प्रातःकालीन सत्र और पूर्वाह्न 10 बजे से 12:30 बजे तक मात्र समर्पण यात्रा एवं समापन समारोह। मतलब ये 24 जनवरी को पूरा ही जो कार्यक्रम है इसका समापन हो जाएगा। तो जन्म शताब्दी समारोह 2026 14 जनवरी 2026 से शुरू होकर 24 जनवरी 2026 तक चलेगा। और सारे परिजन बार बार पूछ रहे थे कि दीदी ये जन्म शताब्दी समारोह कब है और कब क्या होगा, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कब क्या होने वाला है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी थोड़ी मदद देंगी जन्म शताब्दी समारोह में समय से पहुँचने में। और मेरे सारे बहनों और भाइयों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सारे ही भाइयों और बहनों के बीच में ऐसा ही प्रेम और सद्भाव बना रहे। सभी परिजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।